नमस्कार दोस्तों आज सेक्शन 8 कंपनी में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसे सिंसियरली सुन लेना। मैं सेक्शन 8 कंपनी में आपसे ऑलवेज कहता हूँ कि हमेशा लीगल कंप्लायंसेस कंप्लीट रखना। बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, बहुत सारे क्लाइंटों के साथ देखा है, उन्होंने नेग्लिजेंसी की, सीरियस नहीं थे अपने सेक्शन 8 कंपनी के कंप्लायंसेस के लिए एंड दे हैव टू पे द पेनल्टी। जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी हो सकता है अगर आप नेग्लिजेंसी उसमें करेंगे। दो ऐसे प्रोविज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहने चाहिए और 90% मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूँ आपके कंसल्टेंट ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों इसी साल से कंपनी के साथ साथ सेक्शन 8 कंपनी में दो प्रोविजन आए। नंबर 1 ऑडिट ट्रायल का प्रोविजन था। दोस्तों अगर आप सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं तो आपके अकाउंटेंट ने, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट ने आपके अकाउंट्स मेंटेन करे, सपोज करो, और उन अकाउंट्स को ऑडिट ट्रायल के हिसाब से एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे करने होते हैं कि आप उसमें एंट्री चेंज करेंगे तो उसमें रिपोर्टिंग हो जाए। आप रियल टाइम एंट्री चेंज करेंगे और उसमें कोई एडिटिंग या ऐड करेंगे तो उसमें चेंज हो जाए, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा। इसका मतलब ये हुआ जब भी आप ऑडिट ट्रायल के प्रोविजन को कंप्लायंस करेंगे तो आपके पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, स्पेशल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो 99% किसी के पास नहीं होगा। एक तो इस चीज़ का ध्यान, एंड दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डीमेटेरियलाइज ऑफ योर सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? जब आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई होगी तो आपके नाम से कुछ शेयर कैपिटल होगी, आपके नाम से कुछ शेयर होंगे। उन शेयरों को डीमेटेरियलाइज में रखना कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट, और ये इसी साल प्रोविजन आया है। अगर आप नहीं रखेंगे तो उस पर हैवी पेनल्टीज हैं। आपको इसके बारे में बताया ही नहीं होगा कि डीमेटेरियलाइज ऑफ शेयर का करना क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ है, क्या कॉस्ट आएगी। हैवी कॉस्ट है। जब आप सेक्शन 8 कंपनी एक एनजीओ के रूप में चला रहे हैं तो आपको डीमेटेरियलाइज ऑफ शेयर कराने हैं। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है और लीगल फीस इसमें इतनी है कि आपको 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये का भी खर्चा आ सकता है। हमारे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सर सेक्शन 8 कंपनी में तो वैसी एक सोशल एक्टिविटी होती है, आप इसे इसके लिए अप्लीकेबल मत करो, लेकिन अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है। सर्कुलर आएगा, एग्जामिशन मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक सर्कुलर नहीं आता जब तक ये प्रोविजन आपके ऊपर बेस है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप अपने सेक्शन 8 कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो ऑडिटर को उसमें कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आपने ये सिस्टम मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा। उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको मेंशन करा होगा, क्योंकि एक तरफ ऑडिटर की लायबिलिटी है, एक तरफ आपकी लायबिलिटी है, तो उसमें किस तरह से लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या लैंग्वेज यूज करी है। तो ये दो प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी के ऐसे बता रहा हूँ, जो भी सेक्शन 8 कंपनी चला रहा है उन्हें ये जरूर पता रहना चाहिए। आपके कंसल्टेंट ने बताया हो ना बताया हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखना है इन दो प्रोविजन के बारे में आपने अपनी सेक्शन 8 कंपनी में क्या करा है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।